बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा फार्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आप लोगों को याद होगा हमने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 था हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है, यानी कि कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम जो है फार्मल मेथड्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को किस तरह से जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो हमने फार्मल मेथड्स का जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अचीव करने में रोल जो है डिस्कस किया था, और हमने ये डिस्कस किया था कि हम फार्मल मेथड्स को कहाँ पे एसडीएलसी के कौन से फेज़ पे जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमने बात की थी कि फार्मल मेथड्स को मोस्टली हम जो हमारा एसडीएलसी का फेज़ इनिशियल फेजेज़ होते हैं, जिस तरह से हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या हमारे पास डिज़ाइन होता है, हम इन फेजेज़ पे जो है वो फार्मल मेथड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने हमारे पास जो फार्मल मेथड को यूज़ करते हुए हमारे पास जो एसआरएस या स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो हमने कहा था कि वो कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि अनएम्बिगियस होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए, और करेक्ट होना चाहिए, और जो है वो मतलब अप टू डेटेड होना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है हमने डिस्कस की थी। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो हमारे पास क्वालिटी को, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अचीव करने के लिए हम मतलब एनोटेशन या एक्सप्लेनेशन करने के लिए, स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है वो फार्मल मेथड यानी कि यूज़ करते हैं। और फार्मल मेथड में हम मोस्टली जो है वो क्या यूज़ करते हैं, री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। यानी कि अब हमने देखना है कि हमने थोड़ा सा टच दिया था कि हमारे पास जो फार्मल स्पेसिफिकेशन होती है, री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, और हमारे पास सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का जो है वो आपस में क्या लिंक होता है। तो री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास दी स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज जो है वो एक मॉडल बेस्ड फार्मल मेथड है। फार्मल मेथड जो है वो नोटेशन का सेट है। और हमने आगे जो है डिस्कस किया था कि हमारे पास री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज जो है वो एक मॉडल बेस्ड नोटेशन है जो सपोर्ट करती है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का एब्स्ट्रैक्ट हम मॉडल बनाने के लिए हमारी जो है वो सपोर्ट करती है, और यानी कि मॉडल या प्रोटोटाइप बनाने के लिए हमारी जो है वो सपोर्ट करती है, या फिर उस मॉडल की बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन हमें जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए हमारी मदद करती है। यानी कि जो हमने मॉडल बनाया, स्पेसिफिकेशन मॉडल बनाया, री स्पेसिफिकेशन की मदद से उसका बिहेवियर क्या होगा, इसको भी हम जो है वो री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हमने री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज की जो है वो हिस्ट्री देखनी है कि ये कहाँ पे प्रपोज हुई, किसने प्रपोज की, कब प्रपोज की गई, और नोटेबल एडवांटेजेस यानी कि री स्पेसिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, हम इसको जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस करना है बिल्ट इन ऑपरेटर्स जो हैं, इसमें हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारे पास लॉजिकल कुछ ऑपरेटर्स हैं, या हमारे पास आर ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, इम्प्लीकेशंस हैं, और हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद री स्कीमा, हमारे पास स्कीमा बेसिकली हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर ब्लॉक, यानी कि किसी भी स्पेसिफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेसिफिकेशन के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, जो उस जिसमें हम दो जो है वो एक सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम उसमें प्रेडिकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो उस स्पेसिफिकेशन के सेट को ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं, स्कीमा कैलकुलस है, हमने इसको देखना है, और उसके बाद हमारे पास स्कीमा इंक्लूजन है, स्कीमा लिंकिंग है। तो ये हम जो है हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने पहले भी बात की है कि हमारे पास री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज जो है वो एक मॉडल बेस्ड जो है वो लैंग्वेज है। मॉडल बेस्ड नोटेशंस support the development of an abstract model of the software product, support the behavioral description of the abstract model। यानी कि एक तो हम इसकी मदद से री स्पेसिफिकेशन या मॉडल बेस्ड हमारे पास जो फार्मल मेथड नोटेशंस होती हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के जो है स्पेसिफिकेशन के सेट को हम सेट का एक हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल या प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप भी बेसिकली यही होता है कि हम एक सिस्टम का जो है एक इनिशियल सॉल्यूशन हम निकालते हैं उससे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि जो इसका फर्दर जो रिलीजेज होंगी हम उसमें कौन कौन से मॉड्यूल या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करेंगे। सपोर्ट दी बिहेवियरल
डिस्क्रिप्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, यानी कि इस मॉडल जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाया है उसका बिहेवियर किस तरह होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम जो है वो फॉर्मल मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट री है, वीडीएम विनाइट डेवलपमेंट मेथड, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हमारे पास री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज बेसिकली है क्या, जो हमने पहले भी इसका इंट्रोडक्शन किया था। जीन रेमोंड एब्रियल इन 1977 में जो है इसको प्रपोज़ किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। किसी एक प्रोग्रामिंग रिसर्च ग्रुप ने जो है वो इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1977 में जो है वो प्रपोज़ किया है। और स्टेट बेस्ड मॉडलिंग स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, यानी कि ये एक स्टेट बेस्ड मॉडलिंग स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट्स लॉजिक यूज़ करते हैं, सेट थ्योरी यूज़ करते हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ सिक्वेंशियल सिस्टम्स, यानी कि किसी सिक्वेंशियल सिस्टम की फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को भी हम इस लैंग्वेज की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेरिएशंस हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। मोस्ट पॉपुलर फॉर्मल मेथड नोटेशन, यानी कि ये एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्मल मेथड की नोटेशंस हैं। नोटेबल एडवांटेजेस ऑफ जी, यानी कि जी के जो हमारे पास प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन स्कीमाज ओनली डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी डन। स्कीमा के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि ये एक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऑफ द स्पेसिफिकेशन, यानी कि स्पेसिफिकेशन का स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि स्पेसिफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है उसमें सिग्नेचर और प्रेडिकेट्स को जो है वो यूज़ करते हैं। आगे जाके हमने उसको डिस्कस करना है कि हम सिग्नेचर्स और प्रेडिकेट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। ओनली डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी डन इश्यूज रिलेटिंग टू हाउ आर इग्नोर्ड, यानी कि प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन में हम जो एक स्कीमा जो है वो क्रिएट करते हैं उसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि हम जो है व्हाट इज़ टू बी डन, यानी कि हमने बेसिकली करना क्या है। इश्यूज रिलेटिंग टू हाउ आर इग्नोर्ड, यानी कि हमने उसमें स्कीमा में ये डिस्कस नहीं करते कि हमने इसको करना कैसे है। रिप्रेजेंटेशनल एब्स्ट्रैक्शन स्कीमाज यूज़ हाई लेवल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर लाइक आर्बिट्रेरी सेट फंक्शंस, यानी कि हम इसमें सेट्स या फंक्शंस को जो है वो यूज़ करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट हाउ दीज आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि हमने इसमें ये चीज़ नहीं देखनी कि हमने इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अलाउइंग एनोटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, यानी कि हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन होती हैं हम उनको अच्छे तरीके से री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज की मदद से स्कीमाज का इस्तेमाल करते हुए हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन अगर हमारे पास हों तो हम उसको एक स्कीमा, ये एस जो है वो स्कीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिग्नेचर होता है और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरिंग ब्लॉक में ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चरिंग ब्लॉक है जिसका नेम जो है वो स्कीमा से हमने एस लिया है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिग्नेचर होता है और यहाँ पे हमारे पास प्रेडिकेट होता है। कंप्लीमेंट फॉर्मल डेफिनेशंस, हमारे पास बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं कुछ जो हम उसमें यूज़ करते हैं री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ये निगेशन है, यानी किसी चीज़ को निगेट करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए हम निगेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और दो चीज़ों को हम जो है आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कंजक्शन ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और हम जो है डिसजंक्शन ऑपरेटर के तौर पे आर ऑपरेटर का जो है वो री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास इम्प्लीकेशन है, इक्विवेलेंस है, इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये हम तमाम के तमाम ऑपरेटर जो है वो बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं हमारी री स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में। जी स्कीमाज हमने पहले डिस्कस किया है कि स्कीमा बेसिकली हमारे पास एक द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर स्ट्रक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, यानी कि स्पेसिफिकेशंस को स्ट्रक्चर देने के लिए ये मतलब हमारे पास एक स्कीमा है और हमने उसका क्या किया, स्कीमा का नेम, सिग्नेचर, प्रेडिकेट्स। आगे हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास सिग्नेचर और प्रेडिकेट्स जो है वो क्या होते हैं। तो ये हमारे पास द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर स्ट्रक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, यानी कि स्पेसिफिकेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए हम क्या करते हैं, स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली हमें क्या करता है, ग्राफिकली जो है हमारी उसको स्पेसिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस पूरे स्कीमा से, इस स्ट्रक्चरिंग ब्लॉक से हम जो है एक लीनियर नोटेशन भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास स्कीमा नेम है इज इक्वल टू सिग्नेचर एंड प्रेडिकेट्स, उसको ब्रैकेट में जो है वो उसने क्लोज कर दी है। स्कीमा सिग्नेचर इंट्रोड्यूसेस वेरिएबल्स एंड असाइंस देम सेट थ्योरेटिक टाइप्स, यानी कि जो हमारे पास सिग्नेचर होते हैं वो बेसिकली वेरिएबल्स को, जिस तरह से हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास C# होती है, C++ है, हमारे पास जावा है, ऊप है, उनमें जो हम जिस तरह से वेरिएबल्स का जो है वो यूज़ करते हैं, सिग्नेचर एज अ वेरिएबल हम उनको यूज़ करते हैं। सिग्नेचर इंट्रोड्यूसेस वेरिएबल एंड
असाइंस देम सेट थ्योरेटिक टाइप्स, यानी कि हम उनको कोई ना कोई टाइप्स भी जो है वो असाइन करते हैं, सिमिलर टू डिक्लेरेशन इन मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जिस तरह से हम दूसरी हमारे पास मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह से हम उनमें वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, तो दी स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में हम सिग्नेचर को एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं। प्रेडिकेट्स इंक्लूड एक्सप्रेशंस दैट रिलेट दी एलिमेंट्स ऑफ सिग्नेचर, यानी कि उन एलिमेंट्स, सिग्नेचर के एलिमेंट्स को जो है वो रिलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट्स का यूज़ करते हैं। व्यूड इन टर्म्स ऑफ इन्वेरिएंट्स, प्री एंड पोस्ट कंडीशंस। उसके बाद हमारे पास है स्कीमा कैलकुलस, यानी कि स्कीमा कैलकुलस क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ नोटेशनल कन्वेंशन यूज टू। कन्वेंशन हमारे पास क्या होती हैं, बेसिकली हमारे पास एग्रीमेंट्स या हम इनको कंट्रैक्ट्स कह सकते हैं। कन्वेंशन, अ कलेक्शन ऑफ नोटेशनल कन्वेंशन यूज टू मैनिपुलेट स्कीमाज, यानी कि स्कीमाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम नोटेशनल कन्वेंशन, एग्रीमेंट्स या हम कंट्रैक्ट्स का जो है वो यूज़ करते हैं। हमारे पास स्कीमा कैलकुलस बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोटेशनल कन्वेंशन यूज टू मैनिपुलेट स्कीमाज एंड कंबाइन देम इनटू कंपोजिट स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास जो नोटेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और एक कंपोजिट, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर में जो है वो यूज़ करते हैं, उनमें रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू डेवलप एंड प्रेजेंट स्कीमाज इन एन इंक्रीमेंटल फैशन। स्कीमाज कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्राम एग्जिस्टिंग स्कीमाज, यानी कि हमने आगे जाके डिस्कस करना है, हमारे पास अगर दो स्कीमाज हैं, यानी कि दो हमारे पास स्पेसिफिकेशन के सेट हैं, स्कीमा ए एंड स्कीमा बी, उसमें अलग-अलग से हमारे पास प्रेडिकेट्स और सिग्नेचर्स हैं, तो हम उन एग्जिस्टिंग स्कीमाज की मदद से हम जो है वो न्यू स्कीमाज भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एनालॉगस टू मॉड्यूलर प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये हमारे पास स्कीमा कैलकुलस की मदद से हमारे पास जो सिमिलर, एनालॉगस यानी कि सिमिलर या रिलेटेड हमारे पास स्पेसिफिकेशन का सेट होता है, हम उनका क्या करते हैं, एक मॉड्यूलर फॉर्म में, यानी कि उनका रिलेटेड एक सेट बना लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, मॉड्यूलर फॉर्म में जो है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए हम एक उसका मॉड्यूलर फॉर्म बना लेते हैं। स्पेसिफिकेशन बिकम मोर मैनेजेबल, इससे हमारे पास ये होता है कि जब हम किसी भी स्पेसिफिकेशन के सेट का उसको एक मॉड्यूलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम उसको जो है वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अचीव्ड प्रीमियरली बाय मींस ऑफ स्कीमा इंक्लूजन, यानी कि हम स्कीमा इंक्लूजन का इस्तेमाल करते हैं, स्कीमा लिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास जो दो ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे पास इसको जो है आफ्टर ऑपरेशन स्टेट, मतलब हमारे पास जब चेंज होती है तो हम इस साइन का या सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारे पास स्टेट जो है वो चेंज ना हो, यानी कि सेम रहे, तो हम इस कन्वेंशन का हमारे पास जो है हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं जो हम दी स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में जो है वो यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर में बी कंपोज्ड ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर्स, यानी कि आइडेंटिफायर्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो किसी भी अपर, जिस तरह से ए बी सी डी ई एफ हमारे पास लेटर्स हैं, उनसे जो है हम उनको कंपोज करते हैं। आइडेंटिफायर में बी कंपोज्ड ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स, यानी कि या तो उसमें हम डिजिट्स यूज़ करते हैं, एंड दी अंडरस्कोर कैरेक्टर्स मस्ट बिगिन विद द लेटर, यानी कि हमारे पास जो दी स्पेसिफिकेशन में हम आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी लेटर से जो है वो स्टार्ट होने चाहिए, और उसके बाद हम जो है उनके अंदर कुछ सफिक्स यूज़ करते हैं। ये सफिक्स यूज़ करते हैं, जिस तरह से ये देख रहे हैं, ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, ये वाला साइन जो क्वेश्चन मार्क का साइन है, हम इसको जो है वो इनपुट एज अ इनपुट वेरिएबल यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम कोई इनपुट देंगे तो हम जो है वो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे पास ये वाला जो साइन है हम इसको एज अ आउटपुट वेरिएबल यूज़ करते हैं, और ये वाला जो हमारे पास साइन है, हम अगर कोई न्यू वैल्यू जो है वो ऐड करेंगे हमारे उस तमाम जो स्कीमा होगा उसके अंदर, अगर हम कोई न्यू वैल्यू जो है वो एंटर करेंगे तो हम ये वाला साइन जो है वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद स्कीमा आइडेंटिफायर में है प्रीफिक्सेस, यानी कि ये हमारे पास ये वाला साइन है, जिस तरह मैंने पहले भी बात किया कि मीन्स द स्टेट हैज़ चेंज्ड, यानी कि अगर हमारे पास स्टेट चेंज हो रही होगी तो हम जो है वो ये वाला साइन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी, यानी कि सेम होगी, तो हम ये वाला साइन जो है वो उसमें यूज़ करेंगे।
उसके बाद ये उसकी एग्जांपल है, यानी कि ये एक हमारे पास स्कीमा है रिज़र्व का, यानी कि कोई पैसेंजर अगर अपनी सीट्स जो है वो रिज़र्व करवाना चाह रहा है तो ये हमारे पास इसकी जो है सिग्नेचर है। और ये हमारे ये देखें उसने जो है वो यहाँ पे सफिक्स जो है वो यूज़ किया है, यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिफायर पी जो है वो कैपिटल लेटर पी से जो है वो जो स्टार्ट हो रहा है। और ये हमारे पास उसका जो है वो क्या है प्रेडिकेट्स है। उसकी अल्टरनेटिव नोटेशन ये है कि रिवर्स पी ये हमारे पास इनपुट एज उसने लिया है पर्सन, और पी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ पैसेंजर एंड, और ये हमारे पास क्या है एक अल्टरनेटिव नोटेशन है उसकी इस स्कीमा की। उसके बाद हमारे पास है स्कीमा इंक्लूजन। स्कीमा इंक्लूजन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास स्कीमाज हों तो हम उनका क्या करते हैं एक न्यू स्कीमा उन एग्जिस्टिंग स्कीमाज से जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो जितने भी हमारे पास सिग्नेचर या प्रेडिकेट्स होते हैं हम उन तमाम सिग्नेचर, यानी कि अगर हमारे पास दो या तीन हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं और उनके अंदर दो या तीन हमारे पास सिग्नेचर्स और प्रेडिकेट्स हैं, तो हम उनको यूज़ करते हुए एग्जिस्टिंग सिग्नेचर और प्रेडिकेट्स को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं एक न्यू स्कीमा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ अब देखें इसमें सपोज वी हैव द फॉलोइंग टू स्कीमाज, यानी कि स्कीमा ए और उसका जो है प्रेडिकेट सिग्नेचर जो है वो पी क्यू कॉलन जेड, और उसका जो हमारे पास प्रेडिकेट है पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, और स्कीमा बी हमारे पास है आर एस कॉलन एन, यानी कि ये उसका सिग्नेचर है, और उसके बाद हमारे पास आर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारे पास एस उसका प्रेडिकेट है। वी कैन फॉर्म अ न्यू स्कीमा बाय इंक्लूडिंग टू एग्जिस्टिंग वन, यानी कि इन दो स्कीमाज की मदद से स्कीमा ए एंड बी की मदद से हम जो है कोई नया स्कीमा जो है वो जनरेट कर सकते हैं, स्कीमा ए एंड बी। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है स्कीमा ए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा स्कीमा ए का जो है हमारे पास वो होंगे सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे स्कीमा बी का जो है हमारे पास प्रेडिकेट्स होंगे। तो यानी कि यहाँ पे दोनों स्कीमाज के सिग्नेचर और प्रेडिकेट्स हम जो है इसको अगर एक्सपेंड करें स्कीमा ए बी विल इंक्लूड, यानी कि ये हमारे पास जो है स्कीमा ए के सिग्नेचर और हमारे पास स्कीमा बी के सिग्नेचर, और यहाँ पे हमारे पास स्कीमा ए के जो है वो प्रेडिकेट्स एंड ऑपरेटर उसने यूज़ किया है, स्कीमा बी के हमारे पास सिग्नेचर हमने यूज़ किया है, हमने स्कीमा ए बी एक न्यू स्कीमा जनरेट किया है फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग स्कीमाज ए एंड बी। स्कीमा लिंकिंग इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ प्रपोजिशनल कनेक्टिव्स, यानी कि हम प्रपोजिशनल कनेक्टिव्स हमारे पास जो हमने ऑपरेटर्स की बिल्ट इन ऑपरेटर्स की बात की थी हम उनको यूज़ करते हुए भी जो है हम कोई स्कीमाज जनरेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमाज से, एंड एग्जिस्टिंग स्कीमाज टू कंस्ट्रक्ट न्यू वन, यानी कि एग्जिस्टिंग स्कीमाज से हम इन ऑपरेटर्स को बिल्ट इन ऑपरेटर्स जो हमारे पास दी स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं न्यू स्कीमाज भी जनरेट कर सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट स्कीमा वी ए एज फॉलोज। स्कीमा ये उसकी लीनियर नोटेशन है, जिस तरह हमने पहले भी बात की है उसने एंड ऑपरेशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इफ़ एक्सपेंडेड अगर हम इसको एक्सपेंड करें स्कीमा बी ए विल इंक्लूड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है उनके स्कीमा ए एंड बी के उसने क्या किया है ये जिस तरह से हमने पहले भी बात की स्कीमा ए एंड बी के उसने जस्ट क्या किया है प्रेडिकेट्स और सिग्नेचर्स को जो है यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो ये उसके उसने और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, स्कीमा बी ए उसने जनरेट किया है फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग स्कीमाज, ऑपरेटर उसने यूज़ किया है ये वाला और ऑपरेटर। तो उसके बाद ये हमारे पास ऑपरेशन एंड चेंजेस इन दी स्टेट डाटा, यानी कि अगर स्टेट यानी कि ऑपरेशन से बिफोर दी स्टेट बिफोर ऑपरेशन एंड स्टेट आफ्टर ऑपरेशन, ये उसकी समरी है उसकी हमारे पास जी जो दो हमारे पास साइंस हैं। द प्रीफिक्स डिनोट्स आर न्यू स्कीमा बिल्ट बाय कंबाइनिंग दी बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट स्कीमा। The new schema denoted by alarm about some changes made to the state. These changes must be clearly defined. The prefix ये वाला जो हमारे पास ऑपरेटर है denotes a new schema by combining the before and after specification of state schema, but with the rule that the before and after states are identical. No change is to the state
और इसके बाद हमारे पास ये प्रेजेंटिंग स्पेसिफिकेशन इन री स्पेसिफिकेशन, यानी कि री में हम जो है स्पेसिफिकेशन को किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट गिवन सेट्स टाइप्स यूज़र डिफाइंड सेट्स एंड ग्लोबल डेफिनेशन, present abstract state of the system followed by the state change and after यानी कि no change state specification। ये हमारे पास उसने उसकी जो हमारे पास लीनियर नोटेशंस हैं उनको उसने रिप्रेजेंट किया है। प्रेजेंट द इनिशियल स्टेट शोज दैट एट लीस्ट वन स्टेट एग्जिस्ट, प्रेजेंट ऑपरेशन सक्सेसफुल केसेस फॉलोड बाय एरर केसेस फॉलोड बाय टोटल डेफिनेशन। ये हमारे पास आज का लेक्चर था, तो इसको काइंडली देखिएगा। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो आप लोग जो है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।